Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. And today we will discuss our GK chapter number 36, and chapter name is Extremely Adventurous. So let's start. Adventure sports are often called extreme sports or action sports. Adventure sports को हम action sport या extreme sports भी कह सकते हैं. Such name is given to these sports because a high level risk to life involved in each of them. और इन्हें action sport या adventure sports या extreme sports कुछ भी आप कह सकते हैं. ये नाम क्यों दिया गया है? Because इन adventures में या इन sports में जो आपकी लाइफ को रिस्क है, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है वो, ठीक है, हाई लेवल रिस्क होता है आपकी लाइफ को, इसलिए इन्हें हम एडवेंचर स्पोर्ट्स या फिर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स कहते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई दीज स्पोर्ट्स? फर्स्ट वन इज इट इज अंडर वाटर डाइविंग इन केव. ओके, पानी में के अंदर ये केव्स में इस तरह से डाइविंग की जाती है और इस तरह के स्पोर्ट्स को हम क्या कहते हैं? केव डाइविंग. Second one is in these sports, the divers jump out of an aircraft and return to the earth. इस तरह का जो भी स्पोर्ट है, इसमें जो डाइवर्स हैं, जो जंप करने वाले पर्सन होते हैं, वो एक एयरक्राफ्ट से बाहर जंप करते हैं एंड वापस कहाँ आते हैं? अर्थ पे आते हैं. ओके, and what is the name of this sport? That is sky diving. Okay, sky से में ये जंप करते हैं, डाइव करते हैं, छलांग लगाते हैं, तो इसे हम स्काई डाइविंग कहते हैं. इनमें यहाँ पे एक पैराशूट बंधा होता है इनके बैक पर, यहाँ पर, जो कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं देन कुछ लिमिटेड एक हाइट पर ये उस पैराशूट को खोलते हैं एंड फिर उससे इजीली अर्थ पर लैंड कर सकते हैं. Third one is it is a form of underwater diving that relies on divers' ability to hold their breath. ये एक underwater diving है, पानी के अंदर ये डाइव किया जाता है. ये किस पे डिपेंड करता है? जो डाइवर्स हैं या जो यहाँ पर स्विमिंग कर रहे हैं, वाटर में डाइव कर रहे हैं, उनकी अपनी ब्रीथ को, अपनी सांसों को होल्ड करने की जो एबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग ये जो डाइव है ये किया जाता है. ओके, एंड इस जो स्पोर्ट है इसका नेम क्या है? दैट इज फ्री डाइविंग. इसे क्या कहते हैं? फ्री डाइविंग. Now, fourth one is it is an air sports in which a pilot flies a light and non-motorized aircraft. ये एक एयर स्पोर्ट है जिसमें जो पायलट है इस एयरक्राफ्ट को चला रहा है. ये जो एयरक्राफ्ट है ये बहुत ही लाइट वेट होता है, हल्का होता है, इसमें कोई भी मोटर नहीं लगी होती है, नॉन मोटराइज्ड होता है. ओके, ये जो पायलट या पर्सन इसे फ्लाई कर रहा है वही इसे कंट्रोल करता है. एंड इस तरह के स्पोर्ट्स का क्या नाम है? हैंग ग्लाइडिंग. Now, fifth one is it is a form of auto racing that take place with modified car. Okay, ये एक तरह की रेसिंग होती है जिसमें कि बहुत ही मॉडिफाइड जो कार्स हैं उनके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं. इस तरह की मॉडिफाइड कार का यूज किया जाता है स्पोर्ट्स में एंड इसे कहते हैं हम रेलिंग. Next one is it is a surface water sport in which the wave rider rides on the moving waves. ये भी एक वाटर की सरफेस पे किया जाने वाला स्पोर्ट है और इसमें ये जो राइडर है ये किस पे राइड करता है? मूविंग जो भी वेव्स होती हैं, जिस तरह जो वेव्स हैं या जो लहरें हैं उनका मूवमेंट होता है, उसी के बेसिस पर ये जो राइडर्स हैं उन वेव्स पर ही क्या करते हैं? अपना जो ये एक बोर्ड होता है यहाँ पे इनके पास में, उस पे ये राइड करते हैं एंड स्पोर्ट्स को हम कहते हैं सर्फिंग. नाउ नेक्स्ट वन इज it combines windsurfing, surfing, paragliding and gymnastic into one extreme sport. और इस तरह का जो स्पोर्ट है इसमें आप देख सकते हैं स्केट्स पर ये वाटर की सरफेस पर सर्फिंग कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, जिसे हम सर्फिंग कहते हैं. देन यहाँ पर ऊपर ये पैराशूट से कनेक्टेड है, विंड सर्फिंग, पैराग्लाइडिंग, इस तरह के सारे जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें मिलाते हुए ये स्पोर्ट्स है बनाया गया है एंड इस स्पोर्ट्स का नेम क्या है? इसे हम कहते हैं काइट सर्फिंग. ओके, now, surfing, also known as Inalu in the Hawaiian language, was first seen by Western eyes during the first voyage of Captain Cook. It was a central part of Asian Polynesian culture. Now, next chapter is chapter number 40 and chapter name is Different Science. इस chapter में हम science and technology के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं. सो देयर आर मैनी ब्रांचेस ऑफ साइंस, दे ऑल आर नॉन बाय डिफरेंट नेम्स. ओके, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस की स्टडी करना चाहते हैं, उसमें साइंस में भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं कि आप किस टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, किस
चीज से रिलेटेड, किस थिंग से रिलेटेड आप साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं। ओके, तो वो बहुत सारी ब्रांचेस हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम है। कैन यू आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ साइंस। फर्स्ट वन देखिए, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनिमल्स कॉल्ड। अगर आप एनिमल्स की साइंटिफिक स्टडी करना चाहते हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं, तो उसको हम क्या साइंटिफिक लैंग्वेज में उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, जूलॉजी। ओके, जूलॉजी अगर आप बोलते हैं कि हम जूलॉजी पढ़ रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं इस सब्जेक्ट में, देन मीन्स आप किसके बारे में साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, एनिमल्स के बारे में। Second one is, what is the scientific study of relation of plants and animals to each other and to their surrounding called. Okay, अगर आप plants और animals के आपस का जो relation है in between, उस relation के बारे में कोई scientific study कर रहे हैं and उनका surrounding के बारे में, okay, कि surrounding से उनका क्या relation है, तो इस तरह की scientific study को हम कहते हैं ecology. Third one is, what is the scientific study of living things called. Living things की scientific study को हम क्या कहते हैं, living things से related अगर हम scientific study करते हैं तो उसे हम कहते हैं biology. Fourth one is, what is the scientific study of plants called. अगर आप plant के बारे में scientific study कर रहे हैं, plant के बारे में पूरी detail discuss पर read कर रहे हैं, आप study कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे botany. Now, fifth one is, what is the scientific study of insects called. अगर आप insect के बारे में study कर रहे हैं, उसे आप कहेंगे entomology. Sixth one is, what is the scientific study of the characteristic and composition of substance and the way they react with each other substance called. आप अगर किसी भी जो substance है, कोई भी पदार्थ है, उसके characteristic, उसमें क्या क्या qualities हैं, उसके बारे में study कर रहे हैं, उसमें क्या competition है, किन substance से मिलकर, किन चीजों से मिलकर वो substance बना है, एंड वो दूसरे substance के साथ में, दूसरे जो object हैं, things हैं, उनके साथ में कैसे react करता है, इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड अगर आप साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं हम केमिस्ट्री. नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स कॉल्ड. अगर आप बर्ड्स के बारे में साइंटिफिक स्टडी कर रहे हैं, देन उसे आप क्या कहेंगे, ऑर्निथोलॉजी. एंड एट्थ वन इज, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कॉल्ड. लाइट की अगर आप प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, देन उससे हम कहते हैं ऑप्टिक्स. क्लियर. नाउ नेम द फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया. इंडिया के फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स जो बर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं. ओके, ऐसे फेमस आपको ऑर्निथोलॉजिस्ट का नाम बताना है. ये पिक यहाँ पे हमें दिया गया है उनका, एंड इनका क्या नाम है, सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली. Now, did you know, as we grow old, the color of our eye changes. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हमारी eye का जो color है, वो थोड़ा क्या हो जाता है, slightly change होता रहता है. Now, come to chapter number 24, that is quiz 2. Choose the correct answer. First question is, when is the World Energy Day observed? World Energy Day है, वो कब मनाया जाता है? Okay. So options देखिए, 5th September, 6th August, 14th December. So correct answer is 14th December. Second is, when is the United Nations Day observed? 7th April, 26th January, 24th October. So correct answer is 24th October. Third question is, when is the International Day of Disabled Person observed? Disabled person means उनकी जो body parts हैं, उनमें कुछ ना कुछ disability है. उस ऐसे persons के लिए जो International Day observe किया जाता है, उसे हम कब मनाते हैं, 3rd December को. Now, fourth one is, when is the Literacy Day observed? Options are 14th November, 8th September, 14th January, and correct answer is 8th September. Fifth one is, when is the World Population Day observed? 29th March, 6th August, 14th July. So correct answer is 14th July. Sixth one is, when is the World Laughter Day observed? 10th January, 12th March, 10th December. So the correct answer is 10th January. Seventh one is, when is the World Day of Water observed? 11th January, 20th March, 30th September. So correct answer is 30th September. When is the World Telecommunication Day observed? That is 15 August, 17th May, and 3rd June. So correct date is 17th May. 9th one is, when is the World Tourism Day observed?
27th September, 20th November, 11th November. So correct answer is 27th September. Now next question is, when is the World Environment Day observed? 11th October, 12th February and 5th June. So correct answer is 5th June. So here our chapter number 44, 46 is also completed. I hope आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा. So then goodbye students.